हेलो व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन। सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहूँगा अपने चैनल हो प्रेगनेंसी एंड प्रिकॉशन पर, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको प्रेगनेंसी और इससे रिलेटेड जितने मसले मसाइल होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी हमल और हमल के दौरान जितने भी मसले मसाइल होते हैं, उन मसले मसाइल में कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, और इसके साथ साथ फर्स्ट वीक से लेकर 40 वीक तक, यानी कि बच्चे के डिलीवर होने तक जो मसले मसाइल होते हैं, या बच्चे में वीक बाय वीक जो भी चेंजिंग आती हैं, वो इसके बारे में वीडियोस आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हाँ, तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो थंबनेल देखकर आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा। आज हमारा टॉपिक है कि एक फ़ीमेल कैसे जल्दी कंसीव कर सकती है, यानी उनमें प्रेगनेंसी कैसे जल्दी हो सकती है। एक फ़ीमेल को जल्दी प्रेगनेंसी या कंसीव करने में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसमें जो सबसे ज़्यादा और अहम चीज़ होती है वो यही होता है एक फ़ीमेल को रेगुलर होना, यानी उनका साइकिल अगर रेगुलर है तो इससे ये साबित होता है कि उनमें किसी किस्म का हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक फ़ीमेल मुसलसल इरेगुलर साइकिल का सामना कर रही है, उसमें जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो यही होती है कि उनके हार्मोन्स का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी भी किस्म का हार्मोन्स का प्रॉब्लम हो सकता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एलएच और कोई प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए डॉक्टर मोस्टली उनको मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट प्रेस्क्राइब करके देते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स का लेवल चेक किया जाता है, जिसमें प्रोलैक्टिन है, टीएसएच है, एलएच है। इन मुख्तलिफ़ हार्मोन का टेस्ट कराया जाता है ताकि अंदाज़ा लगाया जाए कि किन हार्मोन्स की कमी चल रही है या उसका इलाज कैसे किया जाए। अगर एक फ़ीमेल मुसलसल इरेगुलर रह रही है तो उसको इरेगुलर करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टैबलेट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें प्रीमोलेट एन है और इसके साथ प्रोगिल्यूटेन है और मिलियन टैबलेट है। ये चंद ऐसी टैबलेट्स हैं जिसका इस्तेमाल कम से कम 3 महीने कराया जाता है एक फ़ीमेल को रेगुलर करने के लिए। अगर इन टैबलेट्स का इस्तेमाल 3 महीने एक फ़ीमेल करती हैं तो वो मोस्टली देखा गया है कि वो रेगुलर हो जाती हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं इन तीनों टैबलेट्स पर एक एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पर शेयर कर दूंगा आपके लिए। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिए। दूसरे नंबर पर जो चीज़ बहुत अहमियत रखती है कि एक फ़ीमेल को कंसीव करने के लिए प्रेगनेंसी में, कि उनके मेल पार्टनर का टेस्ट नॉर्मल है या नहीं है। मेल के लिए जो टेस्ट होता है जो सबसे ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है वो यही होता है कि सीमन एनालिसिस कराया जाता है। अगर एक मेल का सीमन एनालिसिस टेस्ट 60% से ज़्यादा है, या उनके जो रैपिड एक्टिव स्पर्म्स हैं वो 25% से ज़्यादा हैं, तो उनमें जो प्रेगनेंसी या फीमेल को कंसीव कराने के जो चांसेस आते हैं उनके काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। इससे ये साबित होता है कि मेल और फीमेल दोनों में कोई मसला नहीं है, यानी कि इनके चांसेस जो कंसीव कराने या प्रेगनेंसी के हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर जो चीज़ अहम किरदार अदा करती है वो एज होती है, यानी उम्र। एक फ़ीमेल को कंसीव करने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए उसकी उम्र यानी एज बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। तो वो फ़ीमेल जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 24 साल के दरमियान है, तो उनमें जो कंसीव करने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं। यानी कि उनमें जो प्रेगनेंसी देखी गई है बहुत जल्दी हो जाती है, यानी कि उनमें प्रेगनेंसी के चांसेस 90% होते हैं। और जो फीमेल्स जिनकी उम्र 24 से लेकर 30 के दरमियान होते हैं, उनमें जो चांसेस होते हैं वो थोड़े से डिक्रीज़ हो जाते हैं, 70% तक आ जाते हैं। और वो फीमेल्स जिनकी उम्र 30 प्लस होती है, यानी 35 तक होती है, तो उनमें जो 50% चांसेस रह जाते हैं प्रेगनेंसी के। 40 प्लस जो फीमेल्स होती हैं तो उनमें जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो एज कंसीव करने के लिए और प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। चौथे नंबर पे मैं बात करूँगा बॉडी वेट, यानी कि उनका वेट कितना है, उनका बीएमआई कितना है। एक नॉर्मल फीमेल का जो नॉर्मल बीएमआई होता है वो 18.5 से लेकर 25 के दरमियान में होता है। अगर आपका बीएमआई 18.5 से 25 के दरमियान है तो आप में जो प्रेगनेंसी के चांसेस या कंसीव करने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होते हैं। अगर आपका बीएमआई 24 या 25 से अबव है तो आप में जो चांसेस हैं वो ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप मोटापे की तरफ, ओबेसिटी की तरफ जा रहे होते हैं। जैसे ही एक फ़ीमेल मोटापे की तरफ जाती है या ओबीस हो जाती हैं तो उनमें जो फैट सेल्स होते हैं तो वो फैट सेल एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन की मिकदार काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और वो फीमेल इरेगुलर होना शुरू हो जाती हैं। तो कंसीव करने के लिए बॉडी वेट यानी नॉर्मल बीएमआई का होना बहुत ज़रूरी है।
अगर आपका साइकिल रेगुलर है, आप एक नॉर्मल फीमेल हैं, तो नॉर्मल फीमेल में देखा गया है कि ओवुलेशन 14 डे को होती है, यानी 14वें दिन होती है। ओवुलेशन का मतलब ये होता है कि ओवरी जब एग रिलीज़ करती हैं, जैसे ही एग रिलीज़ होता है, एग 12 से 24 घंटे तक एक्टिव रहता है। अगर इन 12 से 24 घंटे के दौरान स्पर्म वहाँ पर रीच कर जाता है तो एग फर्टिलाइज हो जाता है और आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो कोशिश करें ओवुलेशन के जो डेज़ होते हैं, स्पेशली 12 से लेकर 16 दिन तक, ज़्यादा से ज़्यादा मेल और फीमेल को करीब रहना चाहिए। इससे ये होता है कि उनके जो कंसीव करने के या प्रेग्नेंट होने के चांसेस जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो औरतें जो हमल की ख्वाहिश रखती हैं या कंसीव करने की कोशिश कर रही होती हैं, तो उनको चाहिए वो जैसे ही कंसीव करने की कोशिश कर रही हों तो मल्टीविटामिन टैबलेट्स का स्टार्ट लाजमी कर दें। उन मल्टीविटामिन में जो विटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उसमें फोलिक एसिड होता है, इसके साथ साथ विटामिन बी कम्प्लेक्स होते हैं। तो स्पेशली इन विटामिन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपके कंसीव करने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रहें। के साथ साथ वो औरतें जो कंसीव करने की कोशिश कर रही होती हैं, तो उनको चाहिए कि वो कंसीव करने के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा अपने फूड्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। हेल्दी फूड्स का इस्तेमाल करें जिसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स शामिल हैं। जितना हो सके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, गोश्त से परहेज़ करें और चर्बी वाली चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें। इससे ये होगा कि उनके प्रेगनेंसी यानी कंसीव करने के चांसेस जो हैं ब्राइट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। बिल्कुल आखिरी में मैं उन औरतों की बात करूंगा जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करती हैं, तंबाकू का इस्तेमाल करती हैं या ड्रिंकिंग करती हैं या किसी भी किस्म का मंशियात का इस्तेमाल करती हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो जो एक अगर फ़ीमेल इस्तेमाल करती हैं तो उससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो यही होता है कि उनके एग्स बनना बंद हो जाते हैं ओवरीज में, और ऐसा ऐसा एग्स की मिकदार कम हो जाती है जिसकी वजह से वो इनफर्टिलिटी की तरफ चली जाती हैं और उनके लिए कंसीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसी फ़ीमेल जो स्मोकिंग करती हैं या ड्रिंकिंग करती हैं, किसी भी किस्म को मंशियात का इस्तेमाल करती हैं और वो कंसीव करना चाहती हैं, तो उनको चाहिए कोई इन चीज़ों से परहेज़ रखें, इन चीज़ों का इस्तेमाल बंद करें। तो ये चंद ऐसी टिप्स थी जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। अगर आप इन टिप्स पर अमल दरामद करते हैं तो आप में जो कंसीव करने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो सकते हैं और आप जल्द से जल्द प्रेगनेंट हो सकती हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू।